In this video of figure and formula, we are going to start the next figure, which is cone. So cone is a 3D structure, the shape of which is like this. Clear? So first of all, we will learn about this cone. So what is a cone? This cone is also known as शंकु. ठीक है? So इसको हिंदी में हम शंकु बोलते हैं. ठीक है? So in this cone we have two things. First of all, this surface. So this surface is known as curved surface. Clear है? And this is the base. So this base we will look like this. ठीक है? So this base is like a circle. Clear? So base is like a circle and this is the curved surface. ठीक है? जिसको हम पार्श्वी सतह बोलते हैं. Clear? And this is the vertex of the cone. Vertex बोलेंगे या फिर इसको हम बोलेंगे इसका कोना. ठीक है? कि this is the corner of the cone. Clear? उसका कोन है. So if the base of the cone is a circle, then it means it has a radius. इसका एक radius भी होगा. ठीक है? So what is radius? Radius we will look like this. Okay? So यहां से लेके यहां तक radius है. ठीक है? So from the radius or the center of the circle, we have this height, which is the height of the cone. ठीक है? So this is the height of the cone from this vertex to center of the circle. ठीक है? This is h and this is known as slanting height. ठीक है? इसको हम क्या बोलेंगे? Slanting height और तिरछी ऊंचाई. So इसको हम L से डिनोट करते हैं. Clear? So let's understand this figure with the help of this model. ठीक है? So this is the model of the cone. This cone has a structure. This is the curved surface of the cone. ये curved surface है इसकी. ठीक है? From the vertex to this edge is the slanting height. ठीक है? And this is the base which is a circle. ठीक है? इसका ये base है. So from the center of this circle to the vertex of this cone. So इसके सेंटर से लेके वर्टेक्स तक ये वाली जो ऊंचाई होगी दिस विल बी h. ठीक है? So h is the imaginary line which is at right angle with the base. ठीक है? So h हमारे पास क्या है? एक imaginary line है which is right angle with the base. ठीक है? Now we will study how do we form this cone. ठीक है? So इस cone की formation कैसे हुई है अब इसको स्टडी करते हैं. So let's open this cone. So when we open it, as you can see, this is a circle. ठीक है? पर देखो सर्कल पूरा सर्कल नहीं है, इसमें से एक पार्ट इसके ऊपर फोल्ड भी हो रहा है. ठीक है? सो जो फोल्ड वाला पार्ट है उसको माइनस करना है. सो दिस इज द पार्ट ऑफ द सर्कल. ठीक है? सो जो कोन है उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई है? एक सर्कल के पार्ट से हुई है. लाइक सो दिस इज द पार्ट ऑफ द सर्कल विच इज फॉर्मिंग द कोन. सो सिर्फ इतना ही सर्कल का पार्ट है जो क्या कर रहा है? कोन को बना रहा है. ठीक है? सो लाइक इफ वी मीट दिस एज टू दिस एज. ठीक है? सो अगर हम इस सर्कल के इस वाले पार्ट को इसके साथ ज्वाइन करेंगे सो यू विल गेट अ कोन. नाउ वी विल फाइंड द एरिया ऑफ दिस कोन. ठीक है? सो सबसे पहले हम इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे. सो हाउ टू गेट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन. ठीक है? सो हाउ डू वी गेट दिस? वी विल डिड्यूस द फॉर्मूला. पहले फॉर्मूला बनाओ. ठीक है? सो से दिस इज द सर्कल एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. ठीक है? सो हम इस पूरे सर्कल का जस्ट एक पार्ट लेंगे, पूरा सर्कल नहीं लेंगे. सो से दिस इज द पार्ट ऑफ द सर्कल विच इज फॉर्मिंग दिस कोन. ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देते हैं. ठीक है? सो दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. सो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल वी आर ड्रॉइंग दीज इमेजिनरी लाइंस. एज यू कैन सी व्हाट दिस फिगर लुक लाइक. ठीक है? सो जो ये छोटा सा फिगर है दिस इज लुकिंग लाइक अ ट्रायंगल. एक ट्रायंगल की तरह दिख रहा है ना. सो इन दिस ट्रायंगल दिस इज द से बेस. सो इस ट्रायंगल का बेस क्या है? हमारे पास B1 है. ठीक है? इसको B1 मान लो. इसी तरह से जो दूसरा ट्रायंगल है उसका बेस क्या है? B2, B3, B4. सारे एक जैसे ट्रायंगल ले लेने हैं. ठीक है? सो ऑल ट्रायंगल्स आर सेम. सभी एक जैसे ट्रायंगल ले लिए इसमें. सो B1, B2, B3, B4 आर द बेसिस ऑफ द ट्रायंगल. ओके? नाउ व्हाट अबाउट दिस? सो दिस इज द हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल. ठीक है? सो दिस इज द हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल. सो इसको हम क्या लेंगे? L ले लेते हैं. ठीक है? बिकॉज ऑल ट्रायंगल्स आर सेम. सो इट मीन सभी में जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? L होगी. ठीक है? सो फ्रॉम दिस ट्रायंगल वी विल गेट बेस. ओके? एंड दिस इज द लेंथ विच इज आल्सो हाइट ऑफ द ट्रायंगल. ठीक है? नाउ सी हियर हाउ डू वी गेट द फॉर्मूला ऑफ द एरिया ऑफ दिस थिंग. जो ट्रायंगल का एरिया है दैट इज
half of base into height. So base is b1, height is our l कैसे में, जो इसकी ये लेंथ है इस ट्रायंगल की, ठीक है. Because here we have many triangles, so it means we will join them all. Half of base 1 into l plus half of base 2 into l plus half of base 3 into l and so on. So now we will add all their areas, ठीक है. So इन सभी एरियाज को हम प्लस करेंगे. But you can see सभी में क्या कॉमन है, in all these formulas, ठीक है. So जितने भी हमारे पास ये लगा रहे हैं हम एरिया ऑफ द ट्रायंगल, उसमें वो हाफ एंड एल, हाफ एंड एल, हाफ एंड एल सभी में कॉमन है, ठीक है. सो वी विल गेट दिस हाफ इनटू एल आउटसाइड द ब्रैकेट, ठीक है. सो सी हियर, हाफ इनटू एल हमने ब्रैकेट से बाहर किया. अब बचा क्या ब्रैकेट के अंदर, b1 प्लस b2 प्लस b3 प्लस b4 एंड सो ऑन, ये बचा, ठीक है. अब b1 b2 b3 b4 ये क्या बना रहा है हमारे पास, दिस इज व्हाट, दिस इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है. और ये क्या है, सर्कल का परिमाप है, ओके. एंड वी नो दिस इन द कोन द बेस इज अ सर्कल. सो जो सर्कल का परिमाप और जो इसका सर्कमफेरेंस है दैट इज 2 पाई आर. सो इसलिए हम इस सारे के प्लस की जगह पे हम लिखेंगे हाफ इंटू एल इंटू 2 पाई आर, ठीक है. अब ओपन द ब्रैकेट. सो व्हेन वी ओपन द ब्रैकेट वी विल गेट दिस, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या, पाई आर इंटू एल. So this is the formula to find curved surface area of the cone, ठीक है. So what is curved surface area, this area. Next we will find total surface area of this cone. So total surface area और कुल सतह का क्षेत्रफल. देखो एक तो हमने ये वाला फाइंड कर लिया पाई आर एल, ठीक है. सो पाई आर एल तो हमारे पास है कर्व्ड सरफेस एरिया, ये सारा. इसमें एक चीज और ऐड करो, द एरिया ऑफ दिस सर्कल. So pi r l plus pi r square. We know that pi r square is the formula to get surface area of the circle. ठीक है. So pi r l plus pi r square. अब इसमें कॉमन क्या है, pi r pi r. So pi r we will write here, l plus r is here. So pi r l plus r. ठीक है. So pi r l क्या है हमारे पास, curved surface area. Pi r square is the surface area of the circle. ठीक है. पाई आर और पाई आर कॉमन निकाल लिया, जो दोनों में प्रेजेंट था. यहाँ पे एल बचा प्लस यहाँ पे एक आर बच गया. सो पाई आर एल प्लस आर इज द फॉर्मूला टू गेट टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन. क्लियर. नेक्स्ट वी विल डू वॉल्यूम ऑफ दिस कोन, ठीक है. सो इस कोन का अब आयतन पता करेंगे. सो टू फाइंड दिस वॉल्यूम ऑफ द कोन वी विल टेक अनदर फिगर विच इज सिलेंडर, ठीक है. सो से दिस इज द कोन आई एम ड्रॉइंग हियर, ठीक है. ये कोन है जिसमें हमारे पास ये क्या है, बेस, एंड दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, ठीक है. इसमें हमारे पास ये क्या चीज है, दिस इज द इमेजिनरी एच. सो यहां से लेके यहां तक दिस इज एच ऑफ द और हाइट ऑफ द कोन, ठीक है. एंड दिस इज अनदर स्ट्रक्चर विच इज सिलेंडर विद सेम हाइट, ठीक है. सो इसकी हाइट भी एच है, ओके. सो दिस इज द कोन विच हैज this base which is a circle. This is the cylinder which has this base which is also a circle and height of them also same, ठीक है. So इस कोन में और इस सिलेंडर में क्या सेम है, this circle radius. So दोनों का रेडियस r and r सेम है और दोनों की हाइट भी h and h सेम है, ठीक है. So now see here how to find. अब हमें इसका पता है जो हमने पहले भी कर लिया एक वीडियो में, ठीक है. You can check this कि इसका जो हमारे पास वॉल्यूम है that is पाई आर स्क्वायर एच. अब देखो कभी भी किसी भी चीज का वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, जो भी उसका बेस है, चाहे इसको बेस मानो चाहे इसको मानो, ठीक है. जो भी उसका बेस है उसको उसकी हाइट से मल्टीप्लाई करो. सो अब बेस एक सर्कल है मींस पाई आर स्क्वायर लगेगा. सो सरफेस एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर एंड दिस इज द एच व्हिच इज हाइट, ठीक है. सो पाई आर स्क्वायर एच इज द फॉर्मूला ऑफ दिस थिंग. अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है. सो बाय द एक्सपेरिमेंट वी गेट दिस फॉर्मूला, ठीक है. अगर इसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच है ना, तो इसका फॉर्मूला होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. इट मींस कि जो इसका वॉल्यूम है और जो इसका वॉल्यूम है, ठीक है. सो वॉल्यूम ऑफ दिस कोन इज 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर हमेशा, ठीक है. कि अगर आप
सेम हाइट का कोन और सेम हाइट का सिलेंडर ले रहे हो, ठीक है, और सेम उसका सर्कल का डायमीटर है, सेम सर्कल का डायमीटर है, ठीक है, तो उसमें हमेशा जो इसका वॉल्यूम होगा वो इस वॉल्यूम का 3 टाइम्स होगा, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3 टाइम्स? कि अगर मैं इसमें वाटर ऐड करता हूं, ठीक है, सो इफ आई पोर दिस वाटर इनटू दिस सिलेंडर, सो आई नीड 3 these cones to fill this cylinder full, ठीक है। सो एक सिलेंडर को भरने के लिए सेम हाइट के हमारे पास 3 कोन लगेंगे, कि पहले एक डालो इसमें पानी, फिर दूसरा, फिर तीसरा। सो जब 3 बार इसमें पानी डालेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस कोन, देन वी विल गेट दिस फुल सिलेंडर, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ दिस कोन इज 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर विच हैज सेम हाइट एंड सेम रेडियस, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ दिस कोन, ठीक है। सो वी हैव रिड्यूस्ड द फॉर्मूला पाई आर एल. So we have this formula to get curved surface area, but sometimes we have not given with this L. Clear? So how do we find this L? जो हमारे पास ये स्लैंटिंग हाइट है, तिरछी हाइट है, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? देखो, सो सी हमने जो इमेजिनरी लाइन थी H वो ड्रॉ की, ठीक है। सो से दिस इज द H ऑफ द कोन, ठीक है, which is at right angle with the radius of this base of the cone. So if we will see this carefully, so this is a right angle triangle, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है, डन है। सो राइट एंगल ट्रायंगल में अब हमें ये पता है कि ये R है विच इज द रेडियस, डन, एंड दिस इज H विच इज द राइट एंगल हाइट, ठीक है। सो जो ये इमेजिनरी हाइट है इस कोन की, ठीक है, यहां से लेके यहां तक। So how do we find this L? So see, this is a right angle triangle. So by using Pythagoras theorem, we will get this L. ठीक है? We know this, but is Pythagoras theorem. So in the triangle, this is hypotenuse. ठीक है? This is height, which is also altitude, and this is base. So क्या होता है? Hypotenuse square, which is this line, is equal to base square plus altitude square. This line. So देखो H जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है उसकी वैल्यू क्या है? L है। सो L का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर कितना करना है? R का स्क्वायर, क्योंकि R हमारे पास क्या है? बेस है, प्लस A मींस एल्टीट्यूड इज H, सो H का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे देखो R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर ये किसके बराबर है? L स्क्वायर के बराबर। और अगर हम इसका ये स्क्वायर हटाएंगे ना, सो देन वी हैव टू पुट हियर रूट, ठीक है। सो अगर यहां का स्क्वायर हटाना है तो वहां पे रूट लगाना पड़ेगा। सो यू विल गेट दिस, ठीक है। सो स्लैंटिंग हाइट ऑफ दिस कोन इज इक्वल्स टू R स्क्वायर विच इज रेडियस स्क्वायर प्लस H स्क्वायर विच इज दिस हाइट एंड अंडर रूट ऑफ दिस, ठीक है। सो इन दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट करोगे, यू विल गेट द स्लैंटिंग हाइट। क्लियर? सो यू विल आल्सो यूज दिस फॉर्मूला इन द फॉर्मूलाज ऑफ कोन, ठीक है, कि स्लैंटिंग हाइट कैसे पता करेंगे। ओके, सो टुडे वी हैव डन 3 फॉर्मूलाज। कर्व्ड सरफेस एरिया विच इज पाई आर एल, ठीक है, एक तो कोन का हमने ये फॉर्मूला किया है, दूसरा क्या है हमारे पास? टोटल सरफेस एरिया विच इज पाई आर एल प्लस आर, ठीक है, एंड थर्ड फॉर्मूला इज वॉल्यूम विच इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। सो दीज आर 3 फॉर्मूलाज विच वी हैव डन विद रिस्पेक्ट टू दिस कोन, ठीक है। सो देयर इज नो नीड टू क्रैम दिस फॉर्मूलाज, रटना नहीं है, ठीक है, समझना है कि हाउ डू वी गेट दिस, दिस एंड दिस। ओके, सो दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू।